साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। हम लोग जो इस कक्षा में पढ़ रहे थे हिंदी व संस्कृत व्याकरण, आज उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटे थे। वो हम तीनों पढ़ चुके थे। क्या पढ़ रहे थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये तीनों पढ़ चुके थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं वर्णमाला के को 5 भागों में संस्कृत में और हिंदी में 4 भागों में, हिंदी में 4 संस्कृत में 5, मतलब 5 भागों में बांटे थे। तो 2 स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। आज 2 को सीख लेंगे, संयुक्त वर्ण और अयोगवाह वर्ण। तो चैनल पे कोई नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सीखते हैं। पिछले कक्षा में जो पढ़ रहे थे उसमें पंखा बंद करके वीडियो बनाए थे। आज पंखा चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ बाहर का भी आता होगा। फिर भी मेरा आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचेगा तो कमेंट में बताइएगा। आवाज़ चेंज करेंगे या पंखा बंद कर देंगे, ठीक है? चलिए सीखते हैं। क्या सीखेंगे 3 नंबर में आज? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण क्या होता है, आज ये सीखने वाले हैं। देखिए, एक से अधिक अक्षरों से जुड़कर एक से अधिक अक्षरों से जुड़कर एक से अधिक अक्षरों से जुड़कर बने हुए अक्षर को संयुक्त वर्ण कहते हैं। बने हुए अक्षर को संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण का परिभाषा क्या होगा? एक से अधिक अक्षरों से जो जुड़कर मिलते हैं उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। आप संयुक्त से ही पता चल जाता है संयुक्त क्या होता है। वर्ण अक्षर की समझ गए होंगे। संयुक्त मतलब जोड़ना, जैसे जुड़ के मिलते, जैसे एक अक्षर लेते हैं, अक्षर हम लोग क्या लेते हैं? अक्षर लेते हैं। आप सभी को लगता होगा ना, अक्षर 2 से सिर्फ अक्षर ये होता है, नहीं, अक्षर ये अकेला एक अक्षर नहीं है, इसमें 2 अक्षर से मिलके, एक से अधिक अक्षर से मिलके बनाता है 2। जैसे क प्लस सो, अक्षर जो है ना, कहलन प्लस सहलन से मिलके बने होते हैं, और तो पता है रहता ही है। तो ये अक्षर एक से अधिक सब अक्षर से जो मिलके बने होते हैं, इसी अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखिए, आप ठीक लेते हैं संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? ये कुल 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? ये जो क्या संयुक्त अक्षर है, ये कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखिए कौन कौन होते हैं, जैसे लिख लेते हैं, जैसे अक्षर, और ये आपको याद रखना है कौन कौन अक्षर से मिलके बना है। अक्षर ज्ञ और सरल। आपको ये चारों जो है ना, ये चारों संयुक्त अक्षर है। आपको याद रखना है संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, ये पूछेंगे। ये चारों संयुक्त अक्षर है। कौन कौन? अक्षर, तरह, ज्ञ और सरल। आपको ये याद रखना है अक्षर किस किस अक्षर से मिलके बने हैं। आपको ये वर्ण विच्छेद करने में आसान होगा, नहीं तो वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। तो देखिए, क और स, क और स से अक्षर मिला है, और तो जो है लिख देते सभी। तरह बनना है तो और रो से। ज्ञ बना है जो और ज्ञों से।
स्व बनाया है स्व और र से, लेकिन इसमें तालु स्व और र से बना है। पता है, चल गया। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं देखिए? अक्षर, ज्ञ और स्वर। संयुक्त वर्ण कहते किसे है? संयुक्त मतलब योग, जो एक से अधिक अक्षरों से मिलके जो अक्षर ही बने होते हैं उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब इससे आगे सीखेंगे अयोगवाह वर्ण। तीन नंबर में क्या सीखेंगे? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण देखिए, जो किसी अक्षर के योग नहीं होने पर भी सदा उसके साथ आए। जो किसी अक्षर के योग नहीं होने पर भी, जो किसी अक्षर के योग नहीं होने पर भी सदा उसके साथ आए। सदा उसके साथ आए, उसे हम क्या कहेंगे? अयोगवाह वर्ण। उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। देखिए, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? जो किसी अक्षर पता है कि योग, उसके योग नहीं है, जोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसके साथ आ जाता है, नहीं होने पर भी सदा उसके साथ आ जाए, उसे अक्षर कहेंगे। आप अनुमान लगाइए क्या क्या होता है? जैसे अनुस्वार होता है, चांद, बिंदु, विसर्ग, ये सब जो है ना किसी अक्षर पे सटीक मारो। शब्द बनाने के लिए सटीक, अंगूर बनाने के लिए सटीक, चांद बनाने के लिए सटीक चिपका देते हैं। देखिए, अयोगवाह वर्ण का एक बार संधि विच्छेद कहते हैं। अयोगवाह वर्ण का संधि विच्छेद कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो हम 3 वर्ण, देखिए तोड़े, देखिए अ पहले कहते हैं, फिर योग, फिर वाह। देखिए 3 बार में तो अयोगवाह, अयोगवाह। अ मतलब लिखो क्या होता है? नहीं। योग का योग ही रहने दो, वाह मतलब साथ रहना। साथ रहना, इससे आपका परिभाषा बन जाता है। अयोगवाह वर्ण 3 में तो ये अ प्लस योग प्लस वाह। अ मतलब नहीं, योग मतलब योग नहीं हो और साथ रहना। फिर देखिए, जो किसी अक्षर के योग नहीं होने पर साथ रहता है उसे अयोगवाह वर्ण है। ये कुल 3 है, याद रखिए, ये कुल 3 है। कौन कौन है देख लेते हैं, तो यही लिख लेते हैं। कौन कौन है? ये अनुस्वार है, ये चांद बिंदु है, ये विसर्ग। ये तीनों अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार, चांद बिंदु, विसर्ग। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी बताइए, आपको ये दोनों संयुक्त वर्ण और अयोगवाह वर्ण समझ में आया? समझ में आ गया तो आज इतना ही सीखिए, कल इससे आगे सीखिएगा। चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। पहले दिन आए हो ना
तो आप 3 से 4 दिन क्लास करके देखिए, आप सभी को आसान लगने लगेगा। एक दिन में समझ में आता है कैसे पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। अपने दोस्त लोग को शेयर जरूर कीजिए, जिससे अभी नया नया शुरुआत किया है, आप लोग का और सपोर्ट मिलेगा, मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो और मेहनत करेंगे आपके लिए, और संपूर्ण हिंदी व संस्कृत व्याकरण पता ही है, आपको हम पढ़ा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।